स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 9 इंडियन इकोनॉमी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट मीन्स एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। Bring out key issues in rural development. जो रूरल डेवलपमेंट है, किसी भी ग्रामीण एरिया की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए जो भी एक्शन प्लान बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। और रूरल डेवलपमेंट में जो भी की इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज इंक्लूड किए जाते हैं वो हमारे हैं लिंगरिंग इश्यूज एंड एमर्जिंग इश्यूज। लिंगरिंग इश्यूज या लिंगरिंग प्रॉब्लम्स मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो काफी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। पहले भी हमारे किसानों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और आज भी हमारे किसानों के सामने ये समस्याएं हैं। तो लिंगरिंग जो चैलेंजेस है, लिंगरिंग जो प्रॉब्लम्स है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। सेकेंड जो हमारे की इश्यूज हैं इन रूरल डेवलपमेंट वो है हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग चैलेंजेस मींस उभरती हुई समस्याएं। आज हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, तो इसमें एमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अदर देन फार्मिंग एरिया, यानी कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं जिनसे रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सेकंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो भी रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी की इश्यूज है इसमें हम लिंगरिंग चैलेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट में इंक्लूड की जाती हैं, जिसमें से कुछ हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज में सुधार करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को इंक्रीज करना, रूरल एरियाज को अर्बन एरिया से लिंक करना ताकि जो किसान हैं वो अपनी फसलों को शहरों में आकर सेल कर सके और उनको अपनी फसलों के अच्छे प्राइस मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। कि जो रूरल एरिया है उसमें हमें क्रेडिट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। रूरल एरिया में क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हमारे यहाँ के जो मोस्टली किसान हैं वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि ऐसे किसान ज्यादा हैं जिनके पास या तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं या फिर लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है। तो ऐसे जो किसान हैं वो मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और उनके पास फसलों को बेचने से सिर्फ इतना पैसा उनको मिलता है कि उनका गुजारा मुश्किल से होता है। वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। सेकेंड, जो भी फसलों के बोने का जो टाइम है और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, इसके बीच में जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। इसीलिए किसानों को फसलों की देखभाल करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए रूरल एरिया में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर। जो भी रूरल एरिया में हमारे जो गरीब किसान हैं उनकी उधार या उनकी लोन से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं उनका रोल हमें एक्सप्लेन करना है। तो रूरल एरिया में मोस्टली जो माइक्रो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स कि जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी
कलेक्ट कर लेते हैं और उस सेविंग्स को फिर जो भी मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड कराया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लेकिन जो ये माइक्रो क्रेडिट जो प्रोग्राम्स है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये रूरल एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए किसानों को कोलेक्टर यानी कि सिक्योरिटी यानी कि कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो किसानों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा कि जो भी जो स्मॉल फार्मर्स है वो जब लोन लेते हैं तो उनको जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे हम अगर बैंकिंग सिस्टम से लोन लेते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो न के बराबर होती हैं। तो इसीलिए जो माइक्रो क्रेडिट जो प्रोग्राम्स हैं वो रूरल एरिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो कोलेक्ट्रल की जरूरत नहीं होती, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और तीसरा जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो न के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट। रूरल मार्केट को डेवलप करने में गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदम। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट शुरू किए हैं। रेगुलेटेड मार्केट मींस शहरों के बाहरी एरिया में गवर्नमेंट ने नियमित मंडियां शुरू की हैं, जहां पर गांव अपने रूरल एरिया से गांव से अपनी फसलों को लाकर शहरों में बेच सकते हैं। और जो भी रेगुलेटेड जो मार्केट है इसमें गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव और जो ट्रेडर्स हैं जो किसानों से अनाज खरीदते हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इन कमेटीज का मेन जो काम होता है वो है फार्मर्स जो भी अपना प्रोड्यूस लेकर आते हैं मंडियों में, उनका वेट सही तरीके से हो और किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल जाए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एनकरेज करना, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इसमें जितने भी मेंबर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपनी फसलों को इकट्ठा कर लेते हैं और कलेक्टिवली उन फसलों को सेल किया जाता है, जिससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मोटिवेट करती है, इनको एनकरेज करती है कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुरू की जानी चाहिए, जिससे किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सके। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान है वो बहुत मोस्टली जो किसान है वो पुअर फार्मर है, उनके पास फसलों को स्टोर करने की जगह नहीं होती है। इसीलिए स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी किसानों को वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जहां पर किसान अपनी फसलों को स्टोर करते हैं और जब फसलों के अच्छे प्राइस मिलते हैं तब उन फसलों को बेच देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सस्ता ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती है हमारी गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल रेलवे, ताकि किसान कम खर्चे पर अपनी फसलों को शहरों में बेच सके। नेक्स्ट जो स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है वो है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राइस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि कब किस फसल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कितना फसल का प्राइस है, तो इस एरिया में भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। जो हमारा मीडिया है या चाहे प्रिंटेड मीडिया हो, तो वो इस एरिया में काम कर रही है, जिससे किसानों को टाइम टू टाइम प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और जब उनको अपनी फसलों के अच्छे प्राइस मिलते हैं तो किसान अपनी फसलों को मार्केट में बेच देते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने उठाया है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट द्वारा एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, और जो भी ट्रेडर है वो इस प्राइस से नीचे फार्मर से परचेज नहीं कर सकता, यानी कि जब भी ट्रेडर फार्मर से परचेज
परचेज करेगा तो ये मिनिमम प्राइस है, ये प्राइस ट्रेडर फार्मर को पे करेगा। और अगर इस प्राइस पर फार्मर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम ना हो, वो अपनी फसलों को ना बेच पाए, तो गवर्नमेंट फार्मर से वो अनाज खरीद लेती है और बफर स्टॉक क्रिएट कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। और जब भी हमारी कंट्री में अनाज की जरूरत होती है, जब सप्लाई कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसको मार्केट में सेल कर देती है। या जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि जो हमारा यहाँ का जो पुअर सेक्शन है, उनको कम रेट पर अनाज